योगा दिवस के लिए बेहद ही उत्साह इस वक्त दिल्ली एनसीआर में देखने के लिए मिल रहा है। एक बड़ा कार्यक्रम पतंजलि की तरफ से आयोजित किया गया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है साध्वी देवप्रिया जी, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का संशोधन किया और यहाँ पर वो खुद मौजूद है, जिन्होंने बहुत सारी महिलाओं को यहाँ पर संबोधित किया। मैम, क्या कहेंगी, कितना ज्यादा उत्साह इस वक्त इंटरनेशनल योगा दिवस के लिए? अभी परसों ही श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलके गए हैं और उन्होंने बताया कि अब की बार का जो योग दिवस है वो एक अपने आप में स्पेशल होने वाला है। तो क्योंकि ये 75वीं वर्षगांठ है अपने आजादी की, तो जैसे सूर्य नमस्कार किया अपन ने, ऐसे देश में अलग अलग 75 जगह में एक बहुत भव्य दिव्य कार्यक्रम होने वाला है योग दिवस का, और उसमें पतंजलि की भूमिका एक बहुत बड़े रूप में होने वाली है। तो उसको लेकर हम बहुत उत्साहित हैं और क्योंकि दिल्ली पूरे देश का दिल है, सेंटर है, तो इसलिए हमने शुरुआत यहाँ से की है। तो हमारी 15 लाख बहनें संगठन में कार्य कर रही है महिला पतंजलि योग समिति में। तो आज से हम सब जगह ऐसे ही तैयारियां शुरू करेंगे। योगा प्रैक्टिस तो शुरू हो गई है, लेकिन इस बार क्या कुछ नया हम योगा दिवस पर देखने वाले हैं? तो ये तो जैसे हमारे गुरुदेव का आदेश होगा और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वो सलाह करके जो भी इसको स्वरूप देंगे, तो ये 2-4 दिन में तय हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो होगा वो पहले से बहुत भव्य होगा, दिव्य होगा। महिला समिति की एक बड़ी ताकत, और हम देख रहे हैं कि बेहद ही उत्साह यहाँ महिलाओं में दिखाई दिया। योगा दिवस की प्रैक्टिस के लिए खचाखच जो स्टेडियम है वो भरा है, तो योगा डे के दिन कितना भव्य और रहने। इसमें तो हमने अपनी 6 बसें कैंसिल की हैं क्योंकि हॉल की कैपेसिटी नहीं है। आपने देखा सीढ़ियों पे भी बहनें बैठी हुई थी, और ये केवल आज के लिए नहीं है, ये बहनें ऐसी हैं जो कुछ तो योग करवाने वाली हैं, इसमें कुछ कक्षाओं में आके करने वाली हैं। तो ये प्रतिदिन योग से जुड़ी हुई बहनें हैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन के लिए कोई भीड़ उठा लाए हम कहीं से। और 6 बसें हमने कैंसिल की हैं, तो बहुत एक बड़ी शक्ति हमारे पास महिलाओं की दिल्ली में सेंटर में। तो अब ये अपने अपने जिलों में कल से ही योग शिविर लगाना, लोगों को योग सिखाना, और जो अपना अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का जो प्रोटोकॉल है उसके जो सेलेक्टेड आसन है, योगासन या प्राणायाम है, उसकी प्रैक्टिस आज से हम करेंगे। कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि योगा दिवस को लेकर भी बहुत ज्यादा उत्साह लोगों में देखा जाता है, और योग को लेकर एक बड़े स्तर पर हम देख रहे हैं कि लोगों के बीच उत्साह भी है और साथ ही साथ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें क्या कहेंगी, खास तौर से उन लोगों के लिए जो योगा करते हैं और अब आगे करना चाहते हैं? देखो, इसका यदि थ्योरी के रूप में जानना चाहें तो हमारे शास्त्रों में योग को क्या क्या इसका बायो प्रोडक्ट हो सकता है वो बताया है, और प्रैक्टिकल यदि देखना चाहते हैं तो पतंजलि योग पीठ उसका एग्जाम्पल है। तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का किस तरह चारों दिशाओं में विकास हुआ है, ये सब योग का ही बायो प्रोडक्ट है। आध्यात्मिक उन्नति भी होती है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, मतलब क्या नहीं होता है योग से। जितना भी इस धरती पे शुभ है, किसी भी प्रकार की उन्नति, वो सबके सेंटर में योग है। और यही शिक्षा हमें श्रद्धेय स्वामी जी महाराज देते हैं, और हम संगठन के सब भाई बहन इसी को मूल में रख के, योग को केंद्र में रख करके, और फिर परिधि में हम कितना भी अनेक विध, जैसे अपनी महिला पतंजलि योग समिति में हम स्वच्छता अभियान भी चलाते हैं, ब्लड डोनेशन का काम भी करते हैं, वृक्षारोपण का काम भी करते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम भी हमारी समिति करती है। तो अनेक हम सामाजिक सेवाएं करते हैं। कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं मैम इस समिति? हमारे दिल्ली में 20,000 हैं और पूरे देश में हमारे 15 लाख बहनें हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से साध्वी देवप्रिया जी ने बताया कि देश में तकरीबन लाखों महिलाएं जो हैं वो शामिल हैं पतंजलि महिला समिति की तरफ से महिला समिति में, और इंटरनेशनल योगा डे को देखते हुए आज से ही जो प्रैक्टिस है वो शुरू हो गई है और देश के अलग अलग हिस्सों में शिविर लगाया जाएगा। उस शिविर में अलग अलग तरह से योग का प्रयास जो है लोगों को करवाया जाएगा, और इस बार इंटरनेशनल योगा डे को भव्य बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मध्य ABP न्यूज, दिल्ली।